नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर फरीदाबाद से निकिता हत्याकांड में फैसले से पहले पुलिस अलर्ट किया गया है। परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी पुलिस बल कोर्ट परिसर में तैनात किया गया है, क्योंकि थोड़ी ही देर में निकिता हत्याकांड पर फैसला आ जाएगा। इसी को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की हत्या की गई थी। सरेआम निकिता को गोली मार दी गई थी और जिसके बाद ये विवाद आगे तूल पकड़ता गया और इस विवाद ने देश भर में तहलका मचा दिया था। आज हम आपको बताएं कि ये सबसे बड़े मामले पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन इससे पहले कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारी पुलिस बल कोर्ट परिसर में तैनात कर दिया गया है। थोड़ी देर में ही निकिता हत्याकांड पर फैसला आ जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 26 अक्टूबर 2020 को निकिता की हत्या हुई थी। फरीदाबाद के चर्चित निकिता हत्याकांड में आज कोर्ट का फैसला आना है और इस केस में अदालत की सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत तय करेगी कि निकिता तोमर की हत्या में गिरफ्तार आरोपी तौसीफ, रेहान और अजरुद्दीन दोषी है या नहीं। दरअसल 26 अक्टूबर को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मार करके हत्या की गई थी। आरोप यह है कि तौसीफ नामक युवक ने उसे गोली मारी थी। उसके बाद रेहान नामक एक लड़का और मौजूद था, जबकि अजरुद्दीन ने तौसीफ और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार उपलब्ध कराया था। और बताया गया कि रोजका मेव का रहने वाला तौसीफ नाम का युवक 12वीं कक्षा तक निकिता के साथ पढ़ा था। वो उस पर दोस्ती के लिए दबाव डालता था। आरोपी ने साल 2018 में छात्रा का अपहरण भी किया था, लेकिन बाद में समझौता हो गया था। निकिता के परिवार का कहना है कि ये लड़का कई सालों से निकिता को तंग कर रहा था। हमने 2018 में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद लड़के के परिवार वालों ने हाथ पैर जोड़ लिए। हमने भी सोचा और मामला वापस ले लिया। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी और परिवार की तरफ से यह भी बताया गया कि तौसीफ कुछ दिनों से लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था। इसके बाद 26 अक्टूबर को जब शाम को निकिता पेपर देकर के बाहर निकल रही थी, उसी वक्त तौसीफ आया और जबरदस्ती गाड़ी में खींचने लगा। निकिता हत्याकांड का फैसला आने वाला है और निकिता के परिजनों को भी न्याय मिलने का बेसब्री से इंतजार है। कोर्ट से फैसले से पहले निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर और निकिता के भाई सुनील तोमर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। देखिए। बहुचर्चित निकिता हत्याकांड मामले में आज अदालत की तरफ से फैसला सुनाया जाना है और फैसला क्या होगा, किस तरह का रहेगा, परिजनों की क्या मांग रही थी, उसको लेकर निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर हमारे साथ हैं, उनके भाई नवीन तोमर हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, 26 अक्टूबर 2020 का वाकया, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी बिटिया की। क्या उम्मीद करते हैं आज फैसला सुनाया जाना है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला। मेरी बेटी निकिता तोमर, वीरांगना निकिता तोमर ने लव जिहाद के खिलाफ और धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपना बलिदान दिया है और ये बलिदान वेस्ट नहीं जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है न्यायालय से कि नज़ीर पेश करेंगे और अपना कठोर निर्णय लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय फांसी की सज़ा जरूर देगी और निकिता की आत्माओं को शांति भी मिलेगी। लगातार चूंकि आपकी केस पर नज़र बनी रही, क्या उम्मीद है? वकीलों की तरफ से दोनों तरफ से बहस हुई, उसमें क्या लगता है? आप भी अदालत में रहे होंगे उस दौरान। जरूर उम्मीद है फांसी की सज़ा मिलेगी। न्यायालय नज़ीर पेश करेगी इस विषय के ऊपर और ऐसा कठोर निर्णय लेगी जिससे आगे आने वाला कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने से पहले 100 बार ही सोचेगा और वो ऐसा करने से डरेगा, लोगों में भय पैदा होगा। तो ये तो निर्णय न्यायालय को करना है कि राजनीतिक रसूख वाले लोग, पैसे वाले लोग, बदमाश लोग क्या ऐसे ही किसी को मारते रहेंगे? ये तो हमारे न्यायालय को फैसला करना है। अब तक की जो सुनवाई हुई कोर्ट में, चाहे पुलिस की तरफ से जो तमाम चीज़ें रखी गई, 11 दिनों में रिकॉर्ड 11 दिनों में चार्जशीट 700 पन्नों की दायर की गई, उससे आप अब तक की जो कार्रवाई संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्टि कहेंगे जब तक परिणाम ना आ जाए। जिस दिन फांसी की सजा हो जाएगी उस दिन हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमारे साथ में निकिता के भाई भी हैं, नवीन तोमर, उनसे बात कर लेते हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है नवीन, निकिता तोमर हत्याकांड में, क्या कहेंगे? सर देखिए, निकिता तोमर एक ऐसी बहादुर लड़की थी जिसने बलिदान दिया
अब ये कोर्ट को डिसाइड करना है, कोर्ट को ऐसा सख्त फैसला देना है, फांसी की सज़ा, जिससे कि मिसाल पेश हो और कोई आगे ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। और बहन की आत्मा की शांति के लिए भी, उसको भी जब भी शांति मिलेगी जब दरिंदों को फांसी होगी। लगातार समाज की तरफ से पूरे देश भर में आवाज़ इस बात को लेकर उठी कि लव जिहाद का मामला था, फांसी की सज़ा हो। अब आपको उम्मीद है कि फांसी की सज़ा होगी? आप भी, चूंकि परिवार भी लगातार मांग करता रहा। जी, हमारी शुरू से यही एक ही मांग रही है और ये मांग भी यही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। जो एक 20 साल की लड़की जो बहुत कुछ कर सकती थी, इतनी ब्रिलियंट थी, उसने अभी तक अपनी मतलब ज़िंदगी जीना स्टार्ट भी नहीं किया। क्या बनती, देश के लिए क्या करती, परिवार का नाम रोशन करती। एक ऐसी लड़की को उन्होंने इस कांड को अपराध किया, तो फांसी से कम उसकी सज़ा बनती भी नहीं है। बाकी भगवान इंसाफ करेगा और भगवान इंसाफ करेगा। निकिता के पिता हैं मूलचंद जी, आप जिक्र कर रहे थे रसूखदार परिवार है, कितनी चुनौती रही इस बीच में? सर, सारा सफ़र आज तक का, ये करीब 5 महीने हो गए हैं, वो चुनौती से ही रहा। हर एक पल, हर एक दिन चुनौती से ही भरा रहा। बहुत सारी अफवाहें भी उड़ाई गई हैं, लेकिन हमने सब नज़रअंदाज कर दिया और अफवाहें तो उड़ती रहेंगी। आज निर्णय का दिन है और हमें फांसी की सज़ा से नीचे कम कुछ भी नहीं चाहिए। क्या इस बीच में 5 महीने का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, कोई किसी तरह का दबाव भी आया था? क्योंकि 2018 के मामले में भी इस तरह के आरोप लगे थे आपकी तरफ से कि दबाव बनाकर उस मामले को भी रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। दबाव तो बहुत आए हैं और दबाव आते ही रहेंगे। हम दबाव में आने वाले नहीं हैं और फांसी दिलाकर ही दम लेंगे। निश्चित तौर से ये थे निकिता के परिजन, जिनका साफ तौर से पिता का कहना है कि वो फांसी से नीचे उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं है और उनकी कोशिश यही है कि अदालत की तरफ से जब फैसला आए तो वो देश के लिए नजीर हो और आरोपियों को फांसी की सजा हो। फरीदाबाद